देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वार्ड क्रमांक 36 में एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा के प्रचार में उतरे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी। मुंबई वार्ड क्रमांक 36 से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई महायुति के उम्मीदवार एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा के समर्थन में एक जोरदार प्रचार फेरी निकाली गई, जिसमें पूर्व सांसद और जन सेवा के नाम से मशहूर गोपाल शेट्टी भी चुनावी प्रचार में उतर गए। चुनावी प्रचार में गोपाल शेट्टी के उतरने से कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में नया उत्साह देखने को मिला। यह प्रचार फेरी वार्ड क्रमांक 36 के साई बाबा मंदिर से शुरू हुई और सागर बिल्डिंग होते हुए दाजी भोसले चौल, सुरवे चौल, पठान मामू चौल और शुक्ला चौल तक निकाली गई। पूरे मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और स्थानीय नागरिकों ने प्रचार फेरी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान महायुति के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी साथ नजर आए। प्रचार के दौरान एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा ने लोगों से संवाद करते हुए समर्थन मांगा। वहीं गोपाल शेट्टी की मौजूदगी को क्षेत्र में महायुति के लिए एक मजबूत संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वार्ड क्रमांक 36 में लगातार हो रही प्रचार फेरियों और वरिष्ठ नेताओं के समर्थन से चुनावी माहौल और अधिक सक्रिय और रोचक होता जा को मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुति की ओर से एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा ने अपने काम के माध्यम से सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है। एक बहुत बड़ी संकुला इनके घर परिवार के लोगों का वकालत में और बहुत लंबे समय से मलाड में और उत्तर मुंबई में नगर जोड़ों का सेवा इन्होंने किया है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 2014 में सांसद बनने के बाद लगातार 10 साल मुंबई शहर के जितने बड़े प्रॉब्लम्स को मैंने हाथ लगाए, उन सारे कामों में सिद्धार्थ शर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो ड्राफ्टिंग के माध्यम से लेटर बनाना हो, पुलिस चौकी में जाना हो, न्यायालय में केस लड़ना हो। इसलिए ऐसे कार्यकर्ता को जब टिकट मिलती है तो हम जैसे बहुत अनुभवी नेता का हो या तो कार्यकर्ता का ये फर्ज बनता है कि ऐसे कार्यकर्ता के पीछे हम डट कर खड़े रहें। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं जब बचपन के दिन को याद करता तो उन दिनों में वकील लोग चुनाव लड़ते थे, डॉक्टर लोग चुनाव लड़ते थे, उद्योगपति लोग चुनाव लड़ते थे और वही बात आज फिर एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूँ। इस बार के चुनाव में बड़े पैमाने पर वकीलों को टिकट मिला है, डॉक्टरों को टिकट मिला है, उद्योगपतियों को टिकट मिला है और उसके साथ साथ में सामान्य घर परिवार के कार्यकर्ता को भी टिकट मिला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि इतने लंबे समय के मेरे राजनीतिक कैरियर में मैंने देखा है। पूरे मुंबई शहर में एक माहौल अच्छा बना हुआ है। चुनाव के पहले मैंने भविष्यवाणी की थी कि 150 सीट हम जीतेंगे, लेकिन जो माहौल मैं इन दिनों में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि हम 150 के पार करके भी आगे जाएंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र के विधानसभा में 200 प्लस सीट जीतकर महायुति ने एक कमाल करके पूरे देश भर के लोगों को दिखाया, वही फिर एक बार हम चित्र को इस मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में दोहराएंगे। मुंबई शहर के बारे में अगर बात मैं करूं तो मैं एकनाथ शिंदे जी को यहां पर याद करना चाहूँगा। वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी पॉलिसी डिसीजन ली कि हम मुंबई शहर को खड्डा मुक्त बनाएंगे और सारे रास्तों को कॉन्क्रीटाइज करने का निर्णय उन्होंने लिया। आज मुंबई शहर में 70% रास्ते कॉन्क्रीट के हो गए, बचे हुए 30% सिद्धार्थ शर्मा के लिए उन्होंने बाकी रखा है। ये जीतने के बाद में ये 30% भी वो पूरा करेंगे और मुंबई शहर आने वाले दिनों में खड्डा मुक्त होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आवास योजना के माध्यम से सामान्य लोगों को घर देने की बात कही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कानून बनाकर आने वाले दिनों में SRA का जो स्लम फ्री मुंबई बनाने का सपना भी हमने देखा। बहुत सारे कानून बदलाव करने का काम जो मेरे कार्यकाल में हुआ, उसमें सिद्धार्थ शर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आने वाले दिनों में स्लम के काम को बहुत गति देने का काम हम सब लोगों ने किया है। मुंबई शहर में रहने वाले झोपड़पट्टी वासियों को एक 300 फुट का घर मिलता है तो उसका वर्किंग कैपेसिटी और बढ़ सकता है। जहाँ पर जो क्लिनिक में काम करता होगा, दुकान में काम करता होगा, कोई फैक्ट्री में काम करता होगा, वो ड्राइविंग करता होगा तो काम और अच्छे ढंग से कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत स्लम फ्री मुंबई के काम में है। मुंबई शहर में ट्रैफिक की समस्या बहुत जटिल होते जा रही है, लेकिन हमारे सरकार ने ट्रैफिक के समस्याओं से भी समाधान ढूंढने का काम, वेंकैया नायडू जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो वो बार बार मुंबई आकर कोलाबा से ठाणा और ठाणा से कोलाबा रिंग रूट मेट्रो का जाल उन्होंने बिछाया। बड़े पैमाने पे काम पूरा हुआ है। ये काम पूरा आने वाले 2-3 साल में होने के बाद आप मलाड से बैठकर ठाणा जा सकते हो, ठाणा से कोलाबा जा सकते हो, फिर कोलाबा से वापस मलाड आ सकते हो। ऐसा रिंग रूट का हमको सर्विस मेट्रो के माध्यम से मिलने वाला है। कोस्टल रोड का पहला फेज का काम पूरा हो गया है, जो बांद्रा से आप कोलाबा 15 मिनट में पहुँच जाते हो। कोस्टल रोड का दूसरा फेज का वर्सोवा और वर्सोवा से फिर विरार का तीनों फेज पूरा होने के बाद आप मलाड से नरीमन पॉइंट आधे घंटे में, मलाड से आप ठाणा आधे घंटे में पहुंच जाओगे। इतनी बड़ी ताकत ये कोस्टल रोड में है। कोस्टल रोड का पहला फेज का जिसने भी वहां पर गाड़ी लेकर प्रवास किया होगा, अमेरिका में इससे अच्छी कोई सुविधा नहीं है। मैं तो कहूँगा कि अमेरिका से भी अच्छा कोस्टल रोड का हमारा काम बना है। ये मुंबई शहर का बदलता हुआ चेहरा है
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में खड्डा मुक्त मुंबई करने का प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में स्लम फ्री मुंबई करने का प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में ट्रैफिक फ्री मुंबई लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ये भी कर रही है। आप सब लोगों ने मुझे जिताकर पार्लियामेंट में 2014 में भेजा और बजट के पहले भाषण में मैंने मुंबई शहर के जो वेस्टर्न और सेंट्रल और ईस्टर्न के जो रेलवे ट्रेन है उसके सारे डोर क्लोजर के ट्रेन आनी चाहिए मांग मैंने की। तब लोगों को थोड़ा आश्चर्य लगा ये कैसे संभव है, क्योंकि रेलवे में तो घुसने को मिलता नहीं और घुस गया तो उसको उतरने को मिलता नहीं है, तो ये कैसे संभव होगा। और मैं तब लोगों को कहता हूँ कि जब माँ होती है घर में, वो घर में बच्चे पैदा होते हैं तो 20 साल का सपना वो पहले दिन देखते हैं कि मेरा बेटे को क्या बनाना है, मेरे बेटी का शादी किस तरह से होगा। जैसे माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है वैसे जनप्रतिनिधि भी आने वाले 10 साल का सपना पहला देखना चाहिए। जो सपना मैंने देखा, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेलवे मंत्री ने 2022 को उसकी मंजूरी दी। अब जितने भी रैक आ रहे हैं मुंबई शहर में सब डोर क्लोजर के आ रहे हैं, सब एयर कंडीशन का होगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने परसों मलाड की सभा में यह आह्वान किया, घोषणा किया कि हम ट्रेन का भाड़ा भी नहीं बढ़ाएंगे। ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि मुंबई शहर में लोग बहुत लंबे समय तक हैरान परेशान हो गए, तो थोड़े दिन सुकून का सफ़र करने का सुविधा कम पैसे में दे, इसलिए आने वाले दिनों में टिकट का कोई ट्रेन का भाड़ा भी बढ़ने वाला नहीं। इतना बड़ा काम हो रहा है मुंबई शहर के बारे में। अगर मैं बात आपको करूँ तो रामनाथ जी के साथ में बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग ने समय समय पर किया। कांग्रेस की जब सरकार थी तो 2014 तक रेलवे में से गिरकर कटकर मरने वालों की संख्या 3000 की थी। ये आप आंकड़ा सुनते हो तो आश्चर्यचकित हो जाते हो। आज भी आंकड़ा बहुत बड़ा है, गोविंद आप टीवी बाद में जाकर गूगल में सर्च कर लो, लेकिन 2014 से कम हुआ है। यानी 3000 लोग साल में कोई युद्ध में भी नहीं मरते हैं, उतने हमारे रेलवे में से गिरकर कटकर मरते हैं और उतने ही लोग घायल हो जाते हैं। तो ये डोर क्लोजर का ट्रेन आने से ये सारा जो मौतें हो रही है इसमें रुकावट आ जाएगी। एक वोट में कितनी बड़ी ताकत है ये आपको पता चलेगा कि आपका एक वोट इतने सारे लोगों का जान बचाता है। ये मुंबई महानगर पालिका का एक चुनाव सिर्फ गटर बनाना, खड्डे मुक्त मुंबई शहर करना, ये तो सारा है, लेकिन इतना बड़ा काम आने वाले दिनों में होने जा रहा है। एक अंतिम बात बताकर मैं अपने भाषण को पूरा करूंगा। दहिसर में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ज़मीन है, हमारे पत्रकारों को, पॉलिटिशियन लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम पड़ेगा। इतनी बड़ी 1000 एकड़ ज़मीन जो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को दे दिया है, जहां पर अभी एरोप्लेन का रडार सिस्टम चलता है। ये रडार सिस्टम आने वाले दिनों में हम गोरई में एक 40 एकड़ के प्लॉट में उसको शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आवास योजना का घर बनेगा। सब घर 300 फुट के बनाएंगे हम। जो भी रोड वाइंडिंग में हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जो लोगों का बेघर हो जाते हैं, उन सारे लोगों को वहाँ पर घर देकर प्रधानमंत्री जी का सपनों को साकार करने का काम हम वहाँ पर कर रहे हैं। और ये 40 एकड़ का जो ज़मीन हमको गोरई में मिल रहा है, वहाँ पर ये सारा रडार सिस्टम तो हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन वो ज़मीन पर थीम पार्क, मनीषा ताई जी का सपना है, पीयूष गोयल जी का सपना है कि वहाँ पर हम थीम पार्क बनाएंगे और बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क का एक व्यवस्था वहाँ पर खड़ा करेंगे। आज छोटे मोटे प्लेग्राउंड गार्डन बहुत है, लेकिन बच्चों को घूमने लेके जाने के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तो ये सुविधा भी हम 40 एकड़ के ज़मीन पे उपलब्ध करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में महालक्ष्मी में एक 150 एकड़ का ज़मीन है जहाँ पर घोड़े दौड़ते थे इतने लंबे समय तक, वो भी महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर पालिका को दे दिया है। वहाँ पर हम डिज्नीलैंड, अम्यूजमेंट पार्क और थीम पार्क ये सारा बनाएंगे ताकि आप इतवार के छुट्टी के दिन अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हो। इस प्रकार की एक बहुत बड़ी सुविधा हो रही है और ये सारा सुविधा प्राप्त करके देने के लिए मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति का महापौर आना जरूरी है और उस महापौर के साथ में सिद्धार्थ शर्मा जैसा एक नगर सेवक का जाना बहुत जरूरी है। इसलिए अपील करने के लिए, आह्वान करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने बहुत लंबे समय काम करते हुए पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों को उत्तर मुंबई में जिताने का काम किया है और वही परंपरा आप आने वाले दिनों में सिद्धार्थ शर्मा के साथ में भी करेंगे, ऐसा अपेक्षा व्यक्त करता हूं। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। गोपाल शेट्टी साहब, क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ तक आप एक जनसेवक के नाम से सुप्रसिद्ध हैं? आप पूरे लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कहाँ दौड़ा के कहाँ पे चुनाव प्रचार में? मैं उत्तर मुंबई में बहुत सारे जगह पर गया और उसके साथ साथ में मीरा भाईंदर की भी मुझ पर जवाबदारी है, लेकिन जब तक मैं एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा के वहाँ पर नहीं आता हूँ तो मेरा चुनाव अधूरा रहेगा, ऐसा मुझे लगता था। क्योंकि सिद्धार्थ एडवोकेट जेपी मिश्रा जी ने उत्तर मुंबई को बहुत लंबे समय तक वकीली का जो सेवा देना उसमें लगाया और गत 10 साल से मैं सिद्धार्थ शर्मा को देख रहा हूँ। जब कभी भी किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो सिद्धार्थ शर्मा दौड़ कर जाता है, चाहे पुलिस चौकी में जाना हो या तो फिर कोर्ट कचहरी करना हो, निःशुल्क सेवा देने का वो काम करता है।
तो हम जैसे लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं के पीछे हम डट कर खड़े रहे। अतुल जी का बहुत उनको सहयोग है, साथ है। अतुल जी की वजह से उनको टिकट भी यहाँ पर मिली है। और अतुल जी ने गत 10 साल में जिस प्रकार से काम किया, हमारे पीयूष गोयल जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, 35,000 लोगों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ट्रेन करके जॉब दिलाने का काम पीयूष गोयल जी ने किया है। आने वाले दिनों में 6 के 6 विधानसभा में ये सुविधा वो उपलब्ध करके देने वाले हैं। उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का सपना उन्होंने देखा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुंबई शहर को खड्डा मुक्त मुंबई शहर बनाना, ट्रैफिक मुक्त मुंबई शहर बनाना, झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई शहर बनाना, ये सारे सपनों को साकार करने के लिए एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा जैसा एक उम्मीदवार को जीतकर मुंबई महानगर पालिका में जाना बहुत जरूरी है और उसके लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। गोपाल शेट्टी साहब, जिस तरह से आप जमीनी नगर सेवक से उप महापौर से विधायक, विधायक से संसद, तब में और आपके राजनीति में क्या? तब के और अब के राजनीति में जो बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन एक बदलाव जो मैं देख रहा हूँ, मैं जब बचपन में मेरी माँ और पिताजी वोट देने के लिए जाते थे तो उन दिनों में एडवोकेट चुनाव लड़ते थे, डॉक्टर चुनाव लड़ते थे, उद्योगपति चुनाव लड़ते थे, जो सुखी संपन्न घर के लोग चुनाव लड़ते थे। बीच का 1, 2, 3 दशक इस प्रकार का गया, ये सारे लोग सिस्टम में से निकल गए और हम जैसे लोग राजनीति में आए। मैंने अच्छा काम किया, बड़ा काम किया, पार्टी ने मुझे बहुत लंबा समय मौका भी दिया। लेकिन आज फिर एक बार मैं भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूँ, इस बार बहुत सारे वकील चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे उद्योगपति लड़ रहे हैं और इसके साथ साथ में सामान्य घर परिवार का लड़का और लड़की भी एकदम यंग एज के, ये भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नपातुला संतुलन चयन करने का काम किया है और मुंबई शहर में जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति का महापौर आएगा और उनके साथ में काम करने के लिए सिद्धार्थ शर्मा जैसा एक अनुभवी एडवोकेट का जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर अपील करने के लिए आया हूँ। गत बार के चुनाव में हमारे देश के इन दिनों के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े जी है, वो यहाँ पर आए थे प्रचार के लिए। वो चुनाव में और जगह पर व्यस्त होने की वजह से शायद वो आ भी जाएंगे, लेकिन उन्होंने दिल्ली से मुझे फ़ोन करके कहा कि आप तानाजी नगर में ज़रूर जाइए और मेरा वैसे भी सिद्धार्थ के यहाँ आना बनता ही था, लेकिन उनका भी आदेश था कि आप जाइए, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस तरह से अनुभव के हिसाब से आपका इतना दिन का अनुभव रहा है, क्या कितना आपका सीट आ सकती है मुंबई महानगर पालिका? मैंने कहा ना कि मैंने चुनाव डिक्लेयर होने के पहले कहा था कि 150 सीट जीतकर हम मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति का महापौर बिठाएंगे और इन दिनों में चुनाव में मैं देख रहा हूँ माहौल इतना बढ़िया हुआ है, शायद हम 150 सीट को भी पार करके आगे जाएंगे। सर, जिस तरीके से निर्विरोध चुनकर आ रहे हैं उसके ऊपर राय क्या है आपकी? देखिए, निर्विरोध चुनकर आने के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती है, मुझे लगता है कि हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी बात करने की आवश्यकता ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये परंपरा कोई अभी पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले बहुत लंबे समय से चला आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और महायुति का काम का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसके हिसाब से ज़्यादा लोग चुनकर आ गए, इसलिए विरोधी पार्टी के लोगों को थोड़ा डर ज़्यादा लग रहा है। उनको लगता है कि बिन विरोध इतने आए हैं तो चुनाव लड़कर कितने जीतेंगे, तो उनका पूरा सुपड़ा साफ होगा, ऐसा उनको एक भविष्य दिख रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। लास्ट सवाल मेरा ये है कि वार्ड क्रमांक 36 में आप आए हैं, एक जनसेवक भी हैं, संसद भी रहे, आमदार भी रहे, और उनके मतदाता और इनके जो आज भारतीय जनता पार्टी के महायुति के जो संगठन के लोग, इन लोगों को क्या आह्वान करना चाहिए? मैं लोगों को यही आह्वान करने की बहुत आवश्यकता ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ के साथ में सभी समाज, सभी भाषिक लोग हैं और उसमें भी मराठी लड़कों का जो झुकाव है वो सिद्धार्थ के पीछे बहुत बड़े पैमाने पे है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमको संघ ने गीत सिखाया है, सभी समाज को साथ लिए आगे है बढ़ते जाना, उस परंपरा को हम कायम रख रहे हैं। हम कोई जात, कोई धर्म ये सब देखते नहीं काम करते समय। और सिद्धार्थ तो एक वकील होने के वजह से उनके पास जो आया उनका काम करना, ये उनका स्वभाव बना है। वार्ड पर इस समय दौरा हो चुका है प्रचार में, और कौन कौन से कैसे सफलता मिली है? अभी तक 10,500 से 11,000 घर तक हम जा चुके हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग में। सभी कार्यकर्ता बहुत ताकत से साथ दे रहे हैं और उस ताकत में आज जो उत्तर मुंबई के भीष्म पितामह है, ऐसे हमारे गोपाल शेट्टी जी, हमारे पूरे जग में कहावत है कि भूमि किसकी है तो भूमि गोपाल की है, तो भूमि जिसकी है आज वो मुझे आशीर्वाद देने यहाँ आ गए हैं। और उसके लिए मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब जो मैं कल तरफ 6 से 8 हज़ार की लीड में बोल रहा था, शायद हम 10,000 की लीड भी पार करके हम जीत जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरह से गोपाल भाई ने कहा है कि आपको सब जगह तो खड्डा मुक्त हो गया और यहाँ पे कुछ खड्डे हैं, उसको कैसे बुझाएंगे? ऐसा है कि रस्तों के खड्डों को काम करके बुझाएंगे और बाकी जो खड्डे करके रखे हैं बिल्डरों ने, उसको कानून की लड़ाई लड़के गोपाल जी के मार्गदर्शन में दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह
तरह से आज भीष्म पितामह आप कहते हैं और जन सेवक के नाम से सुप्रसिद्ध हैं, आपको आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, कैसा आप महसूस करते हैं? आज मेरा मुझे ऐसा लगता है चुनाव प्रचार पूरा हो गया है। गोपाल जी यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए मुझे यहाँ पे आए। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कुछ लोगों का क्या अच्छाइयाँ आ रही, क्या बुरे हैं, क्या कुछ जन समस्याओं का कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं क्या कि नहीं ये काम नहीं हुआ है, ये आपको करना है, ऐसी भी तो लोग बातचीत के दौरान बोलते हैं, इस पर तो ऐसा है कि जिनका काम नहीं हुआ है उनसे क्षमा चाह रहे हैं कि भाई काम नहीं कर पाए। भले हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं थे पिछले 3-4 साल से, पर कोई तो जनप्रतिनिधि था, अब वो नहीं कर पा रहे हैं, तभी हमको अच्छे से पब्लिक मौका दे रही है और उनसे आश्वासन हम कर रहे हैं कि 6 से 8 महीने में जितना जो काम हो सकेगा वो सब हम काम करेंगे। पर हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, जिनका काम हो सकेगा वो सब हम काम करेंगे।